बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज का ये जो हमारा वीलॉग है इसमें 5 बड़ी खबरें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक तो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल जो बिगड़ रही है उसमें वजारत दाखिला का कौमी असम्बली में एक एतराफ़ है। ये तफसीली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। फिर सरकारी मुलाजमीन पर बगैर इजाज़त सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फिर कारसाज हादसा जो था उसमें जो मुलजिमा है नताशा, उनको जेल में कोई खुसूसी सहूलियात दी जा रही हैं, इस पर भी एक बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है, वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से महमूद खान अचकज़ई को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने तनबीह की है। वो क्या तनबीह की है वो आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि मुल्क में जो दिफाई शोबा है उसके ऑडिट में संगीन माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करें, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ रही है। वजारत दाखिला ने कौमी असम्बली में एतराफ़ किया है। कौमी असम्बली में वक्फ़ा सवालात के दौरान वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब में बताया कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम की पॉलिसी 2024 का मसवदा तैयार हो चुका है, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। सरहद पर बाड़ लगाने का अमल जारी है। सुनसान रस्तों की निगरानी भी की जा रही है, जिसका सी पैक और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी और गैर मुल्की बाशिंदों के बारे में SOPs नजरसानी की गई हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक साल 2024 की पहली समाही में खुफिया मालूमात पर 2208 ऑपरेशन किए गए, जिनमें 89 अफराद जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हुए और 328 को गिरफ्तार किया गया। साल 2020 से 24 के दौरान सिंध में चीनी और जापानी बशिंदों पर 4 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 5 गैर मुल्की और 5 मकामी अफराद जाँ बहक हुए। बलूचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर 2 हमले हुए, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी चीनी बाशिंदों पर 2 हमले हुए, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 17 चीनी बाशिंदे जान की बाजी हार गए, जबकि 19 मकामी लोग भी शहीद हुए। वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़िश्ता बरस जनवरी से दिसंबर 2023 के दौरान मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाक़यात में 930 अफराद जाँ बहक और 1992 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता बरस दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उसमें 558 वाक़यात वो कुल हुए खैबर पख्तूनख्वा में, जिनमें 580 अफराद शहीद हुए और 1447 जख्मी हुए। इनमें शहीद होने वालों में 402 लोग शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 1054 एहलकार शामिल थे। बलूचिस्तान की बात करें तो गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के 626 वाक़यात में 315 अफराद शहीद हुए और 477 जख्मी हुए। इन शहीद होने वालों में 148 जो हैं वो एहलकार जख्मी हैं और 198 जो हैं वो एहलकार जख्मी हैं। शहीद होने वालों में 148 एहलकार शामिल है। सिंध में गुज़िश्ता बरस दहशतगर्दी के 19 वाक़यात हुए, जिनमें 14 अफराद शहीद हुए, 31 जख्मी हुए। शहीद होने वालों में 8 जो है वो एहलकार थे, जबकि जख्मी होने वाले एहलकारों की तादाद 26 थी। पंजाब में 2023 के दौरान दहशतगर्दी के 8 वाक़यात हुए, जिनमें 12 अफराद शहीद हुए और 11 जख्मी हुए। शोहदा में 11 एहलकार शामिल थे और जख्मी होने वालों में 9 एहलकार जो है वो शामिल थे, जो पंजाब के दहशतगर्दी के वाक़यात में जख्मी हुए। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता बरस दहशतगर्दी के 3 वाक़यात हुए, जिनमें 9 अफराद शहीद और 26 जख्मी हुए और इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी का कोई वाक़या पेश नहीं आया। ये वजारत दाखिला ने कौमी असम्बली में बताया है। अगली खबर की तरफ बढ़े। सरकारी मुलाजमीन को बगैर इजाज़त सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। तफसीलात कुछ ये कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेमोरेंडम के मुताबिक ये फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन को हदायत की गई है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स 1964 की पासदारी करें। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त सोशल मीडिया पर इजहार राय या बयानबाजी नहीं कर सकते। सरकारी मुलाजिम सरकारी दस्तावेज और मालूमात गैर मुतल्लका अफराद के साथ शेयर नहीं कर सकता, जबकि सरकारी मुलाजमीन ऐसी राय या हकायक बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमत की साख मुतासर हो। मेमोरेंडम के मुताबिक मुलाजमीन को हुकूमती पॉलिसी, फैसलों, मुल्क की खुद मुख्तारी और वकार के मुनाफी बात करने की इजाज़त नहीं है और ना ही मुलाजमीन मीडिया पर ऐसी बात कर सकते हैं जिससे दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासर हों। मेमोरेंडम में मजीद कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन को अक्सर सोशल मीडिया पर बहस व मुबाहिसा
करते देखा गया है। हदायत का मकसद सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना नहीं। मेमोरेंडम में हदायत की गई है कि इदारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काबिल एतराज़ मवाद बनाने के लिए निगरानी करते रहें और तमाम सर्विसेज ग्रुप्स के सरकारी मुलाजमीन हदायत पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका मुलाजमीन के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जारी करदा मेमोरेंडम में हदायत की गई है कि तमाम वफाकी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, महकमों के सरबराहान और चीफ सेक्रेटरीज हुक्म पर अमल करवाएं। अगली खबर की तरफ बढ़ें जी। जो कारसाज हादसा है उसमें ये कुछ खबरें आ रही थी जो मुलजमा नताशा हैं उसको कोई खुसूसी प्रोटोकॉल जेल में दिया जा रहा है, खुसूसी सहूलियात दी जा रही हैं। तो इस हवाले से जेल हुक्काम ने कारसाज हादसे की मुलजमा को खुसूसी सहूलियात दिए जाने की खबरों की तरदीद की है। जेल हुक्काम के मुताबिक मुलजमा को आम कैदी खवातीन वाली सहूलियात दी जा रही हैं। कराची की मुकामी अदालत ने पुलिस को 5 सितंबर तक केस चालान जमा करवाने का हुक्म दिया है। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि सीसीटीवी वीडियो फॉरेंसिक के लिए लाहौर की लेबोरेटरी भेजी है जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में जो है वो आएगी। तफ्तीशी अफसर का मजीद कहना है कि मुलजमा के बरतानवी लाइसेंस की तस्दीक के लिए बरतानवी एम्बेसी से रब्ता किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह कराची में कारसाज रोड पर एक गाड़ी बेकाबू हो गई थी। उसने मोटरसाइकिल सवार और राहगीरों को कुचल दिया था जिसमें मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जाबाग और 5 अफराद जख्मी हुए थे। अब बात करें इमरान खान साहब की तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान साहब के हवाले से तनबीह की है कि खान साहब से बच कर रहे हैं। तफसीलात कुछ ये है कि जियो न्यूज़ का प्रोग्राम है शाहजेब खानज़ादा के साथ, उसमें गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि इमरान खान महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए बातचीत इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो कल को मुनकर हो सकें कि मैंने तो बात ही नहीं की, बात तो महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने महमूद खान अचकज़ई को तनबीह की कि बानी तहरीक इंसाफ से बच कर रहें, वो मुकर जाएंगे और आपकी सारी उम्र के साथ खराब हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो इमरान खान अब इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं। उनके दिमाग में तजादात की आंधी चली हुई है, वो किसी बात पर एक जगह खड़े हों तो इस्तेहकाम आए। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है या उनकी मुखालफत करनी है, दोनों सूरतों में ये वाज़ेह फैसला करें। वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ ने सियासी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल इख्तियारात दिए हैं। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ से बिलवास्ता बातचीत के लिए मुस्लिम लीग नून महमूद खान अचकज़ई से राब्ते में है। बढ़ते हैं जी आज की आखिरी खबर की तरफ। आखिरी खबर यह है कि दिफाई शोबे के ऑडिट में संगीन माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिफाई सर्विसेज के मुख्तलिफ शोबों में पेशगी अदायगियों और प्रोक्योरमेंट की कवायद की खिलाफ वर्जी और गैर मजाज कामों जैसी खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हुकाम से दाखिली कंट्रोल बेहतर बनाने और जिम्मेदारी की तयन पर जोर दिया है। ऑडिट में कहा गया है कि दिफाई सर्विसेज को माली साल 2022-23 के असल बजट के तौर पर 15.3 खरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जिन्हें बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए बढ़ाकर 15.92 खरब रुपए कर दिया गया था। ऑडिट रिपोर्ट में गुज़िश्ता 40 सालों के दौरान ऑडिट एतराज़ात के साथ दिफाई फॉर्मेशंस की नाकिस तामील की शरह पर तशवीश का इजहार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोर्स को दुरुस्त करने और अकाउंट्स को रेगुलराइज करने की कोशिश नाकाफ़ी है। ये 5 अहम खबरें थीं जो आज के इस व्लॉग में हमने आपके साथ शेयर की। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।